नमस्कार। जनमत हरियाणा पे आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की पोलिंग यानी कि मतदान 25 मई को हरियाणा का पूरा हो गया। 10 की 10 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान रहा। एक दो घटनाएं छोड़ दें तो आज बात करते हैं पोलिंग के बाद, मतदान के बाद हरियाणा में लोकसभा सीटों का क्या रुझान है, कौन किस पर भारी है, हर किसने बाजी मारी है अबकी बार। तो आज बात करेंगे हिसार लोकसभा क्षेत्र। हिसार लोकसभा क्षेत्र एक तरीके से हॉट माना जाता है। यहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं रणजीत सिंह चौटाला जी, कांग्रेस के श्री जयप्रकाश जी, नैना जी हैं जेजेपी से और एनएलडी से हैं सुनैना चौटाला जी। अब बात इतनी है कि आखिर हिसार में हुआ क्या। लोगों का अपना अपना अनुमान है कि वो वहां से जीत रहा है, वो वहां से हार रहा है, भाजपा यहां से लीड ले रही है और कांग्रेस वहां से लीड ले रही है। लेकिन असलियत क्या है, आज एक विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि जो धरातल पे जो हमने सर्वे किया, हमने जनमत हरियाणा में एक एक गांव, एक एक विधानसभा क्षेत्र को छुआ, चाहे वो उचाना हो तो चाहे वो हिसार हो, चाहे वो आदमपुर हो तो चाहे वो नारनौद हो, चाहे वो उकलाना हो। तो बात करते हैं आज हिसार की। सबसे पहले तो पोलिंग मतदान प्रतिशत पूरे 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में एक जैसा रहा। जैसे 64-65%, कहीं पे 61%, कहीं पे 62% शहरी मतदाता भी इस बार हिसार में बाहर आया था। तो बात करते हैं सबसे पहले बवानी खेड़ा में। बवानी खेड़ा में 64% के करीब मतदान हुआ और ये 137 के करीब बैठ गया, जो नया डाटा आया है अभी तक का। ऐसे आदमपुर में 68% के करीब हुआ, तो वहां पे हुआ 119 के करीब। उकलाना में बात करें तो 65 के करीब आया, वहां पे हुआ 136 के करीब। नारनौद में 65% हुआ, 138 के करीब, 1,38,000 समझना, 138 नहीं। ऐसे हिसार में 61%, हिसार ने कमाल किया कि 61%, वहां पे हुआ 1,09,000 के करीब। ये करें अगर डाटा की बात है, नरवा में 75 के करीब वोट हैं, वहां पे भी 65% गया, 114 के करीब। हांसी के अंदर बात करें तो हांसी में भी 65%, एक शहरी प्योर शहरी क्षेत्र है, 65%, यानी कि 1,27,000 के करीब। अब बात करते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जी और भाजपा के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला जी कहां से आगे हैं, कहां पीछे हैं, दावे सबने अपने अपने करे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उचाना। जयप्रकाश जी 3 विधानसभा क्षेत्रों में आगे चल रहे हैं, उसमें सबसे पहले बात करते हैं उचाना। लेकिन उचाना में झटका लगा दोस्तों। आपको मैं बताऊं, उचाना में कुल मिलाकर 64-65% के करीब ही पोलिंग हुई, जो कि 1,37,000 के करीब बैठती है, 1,37,000। और उचाना में यही पोलिंग 2014 में अगर देखी जाए, जब दुष्यंत सिंह चौटाला खड़े थे, तो वो 70% से ऊपर थी। तो यहां पे 137 के करीब है। उचाना के अंदर जयप्रकाश जी लीड ले रहे हैं, लेकिन वो लीड नाकाफी है जीत के लिए। वो लीड जा रही है 30 से 35,000 के करीब। चलो 35,000 अपर लिमिट हम पकड़ते हैं। ऐसे ही आ जाइए आप नारनौद में 2014 की मैं एक आकलन कर रहा हूं, 2014 से लेके 2024 का, क्योंकि 2014 में यही सेंटिमेंट थे, जाट भाईले ये 3 सीटें हैं, नारनौद, उचाना, उकलाना। 2014 में यहां पे दुष्यंत सिंह चौटाला 2014 में आईएनएलडी के टिकट पे 1,20,000 से ऊपर की लीड लेके गए थे और वो 3 ही विधानसभा क्षेत्रों में जीते थे। तो अब बात करते हैं 2024 की नारनौद से अगर देखा जाए तो काफी जाट बाहुल्य, 60% से ज्यादा जाट मतदाता है यहाँ पे। वहां पे जयप्रकाश जी की लीड आ रही है 25 से 30,000 अगर देखा जाए, 25 से 30,000, और पोलिंग कम हुई काफी, वो 65% पोलिंग हुई, जो कि नाकाफी है जीत के लिए जयप्रकाश जी की। फिर आ जाते हैं उकलाना में भी अगर आप देखेंगे तो 65% थी, 1,36,000 के करीब, तो वो भी इतनी नहीं गई। ये 3 विधानसभा क्षेत्रों से जयप्रकाश जी लीड ले रहे हैं। और फिर आते हैं उनकी भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला कहां से लीड ले रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला जी जहां से लीड ले रहे हैं, वो इस वक्त देखा जाए तो 6 के 6 हल्के हैं। 2014 में कुलदीप बिश्नोई जी भी इन्हीं 6 हल्कों से लीड लेके गए थे, लेकिन दुष्यंत सिंह चौटाला के 2014 में 3 हल्कों ने 6 हल्कों की लीड खा ली थी और वो 30,000-33,000 के करीब वोटों से जीत गए थे। तो अब आते हैं
सबसे पहले हिसार, जो एक शहरी बाहुल्य क्षेत्र है। हिसार के साथ हांसी, हांसी के साथ अगर आप बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों शहरी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसे हम अर्बन सीट्स कह सकते हैं। और अर्बन सीट्स के अंदर भाजपा काफी आगे चल रही है। 61%, 1,09,000 के करीब इनके वोट पोल हुए। 61% पोलिंग हुई हिसार क्षेत्र में। फिर आप आ जाइए, 1,09,000 पोल हुए, जिसके अंदर मात्र 19,000 वोट दिखते हैं, 19-20 के करीब, कि जो कि लेके जाएंगे नैना जी, सुनैना जी और बहुजन के। 20,000, यहां पे 20-22,000 वोट लग रहे हैं कि जयप्रकाश जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनको मिलेंगे। ये एक बड़ी लीड दे रहा है, संजीवनी बूटी का काम कर रहा है हिसार विधानसभा क्षेत्र भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के लिए। यहां से 40 से 45,000 की लीड आती दिख रही है। दावे तो इनके 50,000 की भी है प्रत्याशियों के, लेकिन ये हमें ऐसा लगता है, जो ग्राउंड में हमने किया था सर्वे, जब 40 से 45,000। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरी शहरी सीट पे, हांसी। हांसी में भी इस बार काफी अच्छी पोलिंग हुई, 65%, 1,27,000 के करीब। यहां से लगता है कि भाजपा प्रत्याशी 25 से 30,000 की लीड है। 25 से 30,000 वो लीड ले रहे हैं, एक अच्छी लीड ले रहे हैं, क्योंकि ये भी एक अर्बन सीट है पूरी। फिर आ जाते हैं हम हांसी के बाद बरवाड़ा। बरवाड़ा के अंदर सेमी अर्बन सीट कही जाती है, लेकिन बरवाड़ा में देखा जाए तो बहुत तगड़ा मतदान हुआ है जनाब। वो भी बरवाड़ा के अंदर पोलिंग गई 68%। 68% पोलिंग का मतलब होता है 1,24,000, क्योंकि वहां पे 1,83,000 के करीब कुछ वोट हैं। बरवाड़ा में इस बार जो वोटर टर्नआउट हुआ है और जो पोलराइजेशन हुआ है, यानी कि कन्वर्जन वोट, कि बरवाड़ा में थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी दिखी जयप्रकाश जी के लिए। हालांकि सरकार के खिलाफ होती है, जयप्रकाश जी के लिए वहां पे इसलिए दिखी क्योंकि 2009 में, 2014 में 2 बार चुनाव लड़े और उनका भाई भी वहां से विधायक रह चुका है, और पहले भी कुछ था, और एक सेमी अर्बन सीट भी है। तो यहां से अगर देखा जाए तो 20 से 25 कम से कम भाजपा प्रत्याशी को लीड मिल रही है। फिर आते हैं सबसे बड़ी तगड़ी फंसी सीट पे, विधानसभा क्षेत्र हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला नलवा विधानसभा क्षेत्र। नलवा ने इस बार खेला हुआ है, जो कि नॉन जाट मानी जाती है सीट, जहां पे बैकवर्ड भी है। वहां से भाजपा के एमएलए हैं इस वक्त, नलवा और आदमपुर दोनों जगह से, और बवानीखेड़ा से भी है। देखा जाए तो 3 जगह से भाजपा के एमएलए हैं। तो यहां पे इस बार खेला यह हुआ है कि काफी मुश्किल हालात बन गए दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए, जयप्रकाश जी के लिए भी, और देखा जाए तो रणजीत सिंह चौटाला जी के लिए। नलवा से 5,000 की लीड आ रही है भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला की। नलवा में अगर हम देखेंगे तो 65% पोलिंग हुई है, 1,14,000 के करीब वोट पोल हुए हैं। तो यहां से 5,000 की लीड दी जा रही है भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला जी को। फिर आए थे आदमपुर, जहां से भव्य बिश्नोई जी इस वक्त विधायक है और भजनलाल परिवार की साख की सीट है। अब ये तो बात देखने वाली होगी कि आदमपुर के अंदर इस बार पोलिंग हुई है 68%। वहां पे 2 तरीके के वोट होते हैं, प्रो भजनलाल परिवार या एंटी भजनलाल परिवार। तो 68% के हिसाब से 1,19,000 के करीब इनकी पोलिंग हुई है। तो यहां पे साख दाव पे है कुलदीप बिश्नोई जी की, भव्य बिश्नोई जी की, क्योंकि अभी पीछे 16,000 के करीब वोटों से भव्य बिश्नोई, जो कि विधायक है इस वक्त भाजपा पार्टी से, वो जीते थे उपचुनाव। उस उपचुनाव में वो 16,000 के करीब है। उनके प्रत्याशी उनके अगेंस्ट थे जयप्रकाश जी, जेपी कांग्रेस से। तो 16,000 से वो जीते थे। अब उन्हें अपने आप को साबित करना है, उन्हें अपनी साख बचानी है, और आला कमान को भी दिखाना है कि हमारा विधानसभा क्षेत्र में भी होल्ड है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा वहां पर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। वो भी बहुत फंसी हुई सीट है, फंसा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। वहां से भाजपा प्रत्याशी जीत रहे, लेकिन मामूली जीत है, 4 से 5,000 की जीत है आदमपुर से भी। फिर एक और रह गया जी बवानीखेड़ा। बवानीखेड़ा में भी
ये कह सकते हैं कि 64% पोलिंग हुई। ये 1,37,000 के करीब पोलिंग हुई है। बवानीखेड़ा में भी विधायक भाजपा के ही हैं और वहां पर भाजपा प्रत्याशी वोट ले रहे हैं, लीड ले रहे हैं 10 से 15,000 के बीच। तो ये तो थी लीड की बात थी, लेकिन कारण क्या है ये लीड का? सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि लीड भाजपा प्रत्याशी की आई आ कैसे गई। असल में क्या है कि रणजीत सिंह चौटाला, नैना चौटाला जी और सुनैना चौटाला जी एक ही परिवार से हैं। 3 जाट ये दो एक परिवार से हो गए, तो जयप्रकाश जी भी जाट हो गए। एक तो जाट नॉन जाट का मुद्दा चल ही रहा है। आपको पता है हरियाणा की राजनीति में, खासकर जाट बेल्ट में, बहादुरगढ़ से आगे चलते चलते जाट नॉन जाट चालू हो जाता है, सिरसा तक चलता है वो। तो एक तो ये जो नैना जी और सुनैना जी भी अच्छे वोट ले रहे हैं, लेकिन नैना चौटाला जो जज्बा प्रत्याशी है वो थोड़े कम पे हैं। और जो भी 40-50 जो भी सुनैना जी लेंगी वो एक तरीके से जेपी के वोट थे, क्योंकि उनका भी बेस, सुनैना जी का भी बेस नारनौल, उचाना, उकलाना ही है। और नैना जी उप मुख्यमंत्री की माता जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी की, वो भी थोड़ा बहुत वोट ले रहे हैं, तो उनका भी बेस वहीं का ही है। 5-5, 10-10 हजार जो भी मिलेगा जिस भी विधानसभा क्षेत्र से, वो भी उन्हीं का ही है। अब बात करते हैं रणजीत सिंह चौटाला जी। देवीलाल जी के बेटे माने जाते हैं, बेटे शरीफ बेटे माने जाते हैं, माफ करना, शरीफ बेटे सबसे। और ये मुख्यमंत्री भी बनते उस टाइम, क्योंकि इनके पास ज्यादा विधायक थे, लेकिन वो पहले की बात है कैसे बने। लेकिन जो पेंशन चालू की थी ताऊ देवीलाल जी ने, तो इनको शरीफ बेटा मानते हुए कुछ बुजुर्गों ने, जाटों ने भी अच्छा वोट दिया इनको। तो ये कुल मिला के ये कहानी रही हिसार लोकसभा क्षेत्र के 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों की, कि वो जीत रहे हैं अगर, तो क्यों जीत रहे हैं। और ये बड़ी टक्कर वाला चुनाव बैठ रहा है। तो इसका सारांश ये रहा, दो ही चीजें रही। एक तो आखिर में आके जयप्रकाश जी ने जिस हिसाब से अपना चुनाव उठाया था और लग रहा था कि जयप्रकाश जी बहुत आगे पहुंच गए, वो आखिर में आके 3-4 दिन के अंदर भाजपा की मैनेजमेंट कह सकते हो, या फिर रणजीत सिंह चौटाला जी की मैनेजमेंट कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि जो विधानसभा के अपने अपने विधायक या फिर विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं उनकी मैनेजमेंट कह सकते हो। भाजपा के काफी अच्छा चुनाव उन्होंने बाद में आके संभाल लिया। आगे दूसरा कारण सबसे रहा कि जाट वोटों के अंदर भाग होना, डिवाइडेशन होना, जो कि नैना जी, सुनैना जी, रणजीत जी और जयप्रकाश जी 4 जगह जाट वोट गया है। किसी को थोड़ा कम गया है, जैसे नैना जी को सबसे कम आया होगा जो लग रहा है रुझान, सुनैना जी को उनसे थोड़ा ज्यादा आया है, रणजीत जी को उनसे थोड़ा और ज्यादा आया है, और जयप्रकाश जी को जाट मतदाता बहुत ज्यादा आए हैं। तो ये जो विभाजन हुआ, ये 2 कारण ऐसे रहे कि जयप्रकाश जी अंतिम के 3-4 दिनों में अपना चुनाव को नहीं संभाल पाए, इसलिए वो पीछे रह गए। और अब जो आज की स्थिति, मतदान के बाद की स्थिति दिख रही है, उसमें जयप्रकाश जी पीछे रह गए, भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला आगे आ गए। तो हमारे हिसाब से 40-50 हजार के आसपास से अभी आगे दिख रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला जी। धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।